नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे XX XY मैकेनिज्म। ठीक है, XX XY मैकेनिज्म है कि नहीं। नाउ इन दिस केस, ओके, इसमें हो क्या रहा है, इन दिस केस both the males and females have same number of chromosomes. ओके, इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ओके, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज 2n। चला, फुल स्टॉप। But the males have a unique sex chromosome, okay, unique sex chromosome, which is entirely responsible for maleness, okay, which is entirely responsible for maleness. In this case, both the males and females have same number of chromosomes, but the males have a unique sex chromosome which is entirely responsible for maleness. This chromosome, this chromosome is represented as Y chromosome, and males have a single copy of both X and Y, whereas the females have no copy of Y and 2X क्रोमोसोम्स। समझे कि नहीं। इसीलिए मेल्स के पास एक ही स्पेशल क्रोमोसोम होता है। ओके, दिस Y chromosome, okay, this Y chromosome is referred to as Hollandric chromosome. Okay, so this Y chromosome is referred to as Hollandric chromosome. क्यों? ये टोटली मेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज रेफर्ड टू एज होलैंड्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, फुल स्टॉप। तो इसीलिए क्रोमोसोम का कोई डेफिशिएंसी नहीं है। जैसे X0 में क्या था, एक कम था, इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल सिमिलर हम लोग आपका एक क्रॉस करेंगे, है कि नहीं। So we'll do exactly same. So we'll now make a big box. Okay. Now, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फिनोटाइप। जैसे हमने वहां किया था सेम वी विल डू। सो फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में हम लोग क्या लेंगे यहाँ। ओके, तो फिनोटाइप में वी विल टेक मेल मैरिज फीमेल, फिर जीनोटाइप। जीनोटाइप में मेल को कैसे लिखेंगे हम लोग, AA प्लस XY, एंड फीमेल में लिखेंगे AA
plus XX. ठीक है, so we will write AA plus XY and AA plus XX. तो next point is gametes. तो gametes इसमें क्या होता है? A plus X and A plus Y, है कि नहीं? जबकि फीमेल्स में एक ही गैमेट होता है, A प्लस X। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हेटेरोगैमेटिक, ओके, एंड इसको क्या कहते हैं? होमोगैमेटिक। ओके, हेटेरोगैमेटिक एंड होमोगैमेटिक। ठीक है, अब उसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे तो प्रोजेनी। तो प्रोजेनी क्या होगा? अगर हम इसको मिलाएं तो एक बनेगा AA प्लस XX ब्रैकेट रे फीमेल, एंड इधर लिखेंगे हम लोग AA प्लस XY ब्रैकेट में मेल। ठीक है, सो दिस इज द केस। अब हम लोग क्या करेंगे? सो ये आपका मेल है, ये आपके मेल गैमेट्स हैं, एंड ये आपका मेल प्रोजेनी। उसी तरह से ये आपका फीमेल है। ये हैंग हो रहा है। ओके, ये बड़ा सिस्टम हैंग हो जा रहा है। ये आपका फीमेल है, ये आपका फीमेल गैमेट है, एंड ये आपका फीमेल इंडिविजुअल है। सो नाउ वी विल टेक द क्रॉस, एंड ये आपका एक इधर से लेंगे, एक गैमेट इधर से लेंगे, एंड उसी तरह एक गैमेट इधर से लेंगे एंड एक गैमेट इधर से लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। एंड नाउ इसमें हम लोग एग्जांपल्स लिखेंगे, है कि नहीं? एग्जांपल्स। सो इट इज रिपोर्टेड in Drosophila and humans। ठीक है, so ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस में रिपोर्टेड है। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ XX and XY mechanism. Everything is same. The difference is in the previous case आपका एक क्रोमोसोम कम हुआ करता था मेल में, बट इन दिस केस क्रोमोसोम नंबर दोनों में सेम है, बट आपका क्या हो रहा है? जो आउटपुट है एक्चुअली जो इट इज हेटेरोगैमेटिक। क्लियर? सो ये दोनों हमने डिस्कस किया हेटेरोगैमेटिक मेल, है कि नहीं? अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट, दिस इज फीमेल हेटेरोगैमेसिस। ठीक है, तो फीमेल हेटेरोगैमेसिस में अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें क्या हो रहा था। मेल जो है इट वाज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गैमेट्स, बट नाउ वी विल डिस्कस फीमेल हेटेरोगैमेसिस। तो इन दिस केस the females produce
two different gametes, whereas the males are homogametic. Okay, in this case, female produce two different gametes, whereas the males are homogametic. So, in these mechanisms, okay, the female is responsible for the sex determination. Okay, the female is responsible for the sex determination. Understood? So ये हमारा basic concept है. It is also of two types. है कि नहीं? So it is also of two types. ठीक है? करके so it is also of two types करके इसमें भी same concept होगा. जैसे XX0 था, इसमें क्या हो जाएगा? ओके, तो नंबर 1 is Z0 mechanism. Okay, so this is called Z0 mechanism. ठीक है, इसके पहले एक नोट खाली हम लोग लिख लेंगे. ओके, we will write a note. In order to avoid confusion, two new letters are taken, comma, Z and W. ओके, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दो नया लेटर्स लिया है. ओके, so we have taken two new letters. तो इसलिए आप जान जाएंगे कि अगर XX चल रहा है तो वो मेल हेट्रोगेमेसिस है. अगर ZZ चल रहा है इसमें आप जान जाएंगे कि ये फीमेल हेट्रोगेमेसिस है. ठीक है, चलिए. So now what is this mechanism? So in this case, the females are said to be deficient in one sex chromosome. Okay, deficient in one sex chromosome. तो females में एक क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी है,